नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर ऑल इंडिया पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था। तो सबसे पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में जान लेते हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में हुआ था। भाषा उनकी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। विधाएं, कहानी, निबंध, व्यंग्य, कविता, आलोचना, संस्मरण आदि उन्होंने लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: गुलेरी रचनावली, जो कि 2 खंडों में विभक्त है। संपादन: उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है और वे संपादक मंडल के सदस्य भी रहे हैं। समालोचक: नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य। निधन: उनका 12 सितंबर 1922 को बनारस में निधन हो गया था। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, धर्मपरायण रिच और हीरे का हीरा, जो कि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अब जान लेते हैं उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष। दोस्तों, प्रकाशन वर्ष याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, यह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका में हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं पात्र परिचय। तो सबसे जो पहला पात्र है, जो कहानी का प्रमुख पात्र है, वो है लहना सिंह, जो सेना का एक वीर सिपाही है। साथ ही वह वचनबद्ध व्यक्ति है, जो अपनी वचनबद्धता का प्रमाण देते हुए अपने प्राणों तक को त्याग देता है। सूबेदारनी है, जो कहानी की नायिका है और लहना सिंह की बचपन की प्रेयसी और सूबेदार बजीरा सिंह की पत्नी है। बजीरा सिंह जो सूबेदार है और सूबेदारनी का पति है। बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार बजीरा सिंह का बेटा है। और कीरत सिंह है, जो कि लहना सिंह का मित्र है। तो दोस्तों, पात्र आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी परीक्षा में किसी भी पात्र के विषय में पूछा जा सकता है, तो पात्रों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। शुरू करते हैं आज की कहानी उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915। उसने कहा था, कहानी के आरंभ में अमृतसर के चौक की एक दुकान पर 12 वर्ष का एक लड़का और 8 वर्ष की लड़की अचानक ही मिलते हैं। आपको दोनों बच्चों की उम्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे से परिचित होने के बाद लड़का अर्थात लहना सिंह लड़की से रोज़ पूछता है कि क्या तेरी शादी हो गई है, और वह रोज़ धत कहकर दौड़ जाती। उसके एक पक्षीय प्रेम को दर्शाने के बाद कहानी पूरे 25 साल के बाद शुरू होती है। इससे कहानी और अधिक रोचक बन जाती है। वह लड़का लहना सिंह अपनी एक पक्षीय प्रेयसी के पति और पुत्र के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देता है। इस कथानक को मर्मस्पर्शी ढंग से लिखकर लेखक ने पाठकों के दिल में स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया। उसने कहा था, कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की अद्भुत प्रेम कथा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई यह प्रेम कथा कई मायनों में अप्रितम है। उसने कहा था, कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका, यानी कि जो अब सूबेदारनी बन चुकी है, के कहने पर उसके पति सूबेदारनी के पति बजीरा सिंह की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। बालपन का यह प्यार इतना अगाध विश्वास लिए हुए है कि
25 वर्षों के बाद भी प्रेमिका को यह विश्वास है कि यदि वह अपने प्रेमी को, जिसने बचपन में कई बार अपने प्राणों को संकट में डालकर उसकी जान बचाई है, यदि आंचल फैलाकर वह कुछ मांगेगी तो अवश्य मिलेगा। और दूसरी ओर प्रेमिका, उसने कहा था, का मान रखने के लिए प्राण न्यौछावर कर वचन निभाना उसके अद्भुत बलिदान और प्रेम पर सर्वस्व अर्पित करने की एक बेमिसाल कहानी है। उसने कहा था का कथा विन्यास अत्यंत विराट फलक पर किया गया है। अर्थात सूबेदारनी जब लहना सिंह को कह देती है कि वह उसके पति और बेटे की रक्षा करे, तो लहना सिंह भी, उसने कहा था, यह सोचकर अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है, पर उसके वचन को वह पूरा करता है। कहानी जीवन के किसी प्रसंग विशेष, समस्या विशेष या चरित्र की किसी एक विशेषता को ही प्रकाशित नहीं करती है, अपितु यह कहानी लहना सिंह के चारित्रिक विकास में उसकी विशेषताओं को प्रकाशित करती हुई उसका संपूर्ण जीवन वृत्त प्रस्तुत करती है। लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, ये चारों पात्र कहानी का सिलसिलेवार ढंग से विकास करते हैं। लहना सिंह जैसे सीधे साधे सिपाही की बुद्धि, कार्य करने की फुर्ती, संकट के समय अपने साथियों का नेतृत्व, जर्मन लेफ्टिनेंट की बातों बातों में बुद्धू बनाकर उसकी असलियत जान लेना, यदि एक और इस चरित्र को इससे सबसे विकास मिलता है तो दूसरी ओर पाठक इस रोचक वर्णन में खो सा जाता है। भाई कीरत सिंह, यानी कि जो लहना सिंह का मित्र है, की गोद में सिर रखकर प्राण त्यागने की इच्छा, वजीरा सिंह को कीरत सिंह समझने में लहना सिंह का एक त्रासद प्रभाव पाठक को देता है। मृत्यु से पहले का यह सारा दृश्य विधान अत्यंत मार्मिक बन पड़ता है। वातावरण का अत्यंत गहरे रंगों में सृजन गुलेरी जी की अपनी विशेषता है। कहानी पंजाब की गली और बाजार से शुरू होती है, इसलिए इस कहानी में पंजाबी शब्द अधिक मिलते हैं, जैसे कान पकना, राह खोना, अंधे की उपाधि पाना, मत्था टेकना, ऐसे शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक, उसने कहा था, अपने शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है, क्योंकि लहना सिंह सूबेदारनी के कहने पर अपने प्राणों तक की बाजी को लगा देता है, क्योंकि उसने कहा था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो की इसमें मिलती रहे। धन्यवाद।